उज्जैन के राजा बाबा महाकालेश्वर की कथा और उनके महत्व का विस्तार यहाँ दिया गया है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल का स्थान सबसे निराला है, क्योंकि यह मृत्यु के देवता का स्वरूप है। एक विस्तार से पौराणिक कथा। दूषण वध। प्राचीन काल में अवंतिका उज्जैन धार्मिक शिक्षा का केंद्र थी। यहाँ वेदप्रिय नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो शिव के परम उपासक थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेध, सुकृत और धर्मशील। ये सभी पिता की तरह शिव भक्ति में लीन रहते थे। राक्षस का वरदान। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक दैत्य रहता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वह वेदों और धर्म का कट्टर दुश्मन था। उसने ऋषियों की हत्या करना और यज्ञों को नष्ट करना शुरू कर दिया। अवंतिका पर हमला। दूषण ने अपनी सेना के साथ उज्जैन पर हमला किया और ब्राह्मणों को डराया। लेकिन वेद प्रिय के पुत्र डरे नहीं और शिवलिंग के सामने ध्यान लगाकर बैठ गए। महाकाल का भीषण रूप। जैसे ही दूषण ने ब्राह्मणों पर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठाया, शिवलिंग के स्थान पर एक विशाल गड्ढा हुआ और भगवान शिव अत्यंत विकराल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं दुष्टों का काल हूँ, मैं महाकाल हूँ। मुक्ति की कामना। भगवान ने दूषण और उसकी सेना को अपनी एक हुंकार से भस्म कर दिया। तब वहां के निवासियों ने प्रार्थना की कि प्रभु आप जन कल्याण के लिए यही निवास करें। तब से वे ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हैं। 2 महाकाल का अद्वितीय स्वरूप और रहस्य। महाकाल मंदिर की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको दुनिया के किसी और मंदिर में नहीं मिलेंगी। कालचक्र का केंद्र, सेंटर ऑफ टाइम। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी के अनुसार उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता था। शून्य रेखा, प्राइम मेरिडियन यहीं से गुजरती थी। इसलिए काल समय के अधिपति होने के कारण इन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है। भस्म आरती का गूढ़ रहस्य। महाकाल की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। इसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि एक दिन ये शरीर राख भस्म हो जाना है, लेकिन आत्मा अमर है। भस्म चढ़ाकर भगवान शिव संदेश देते हैं कि अंत में सब कुछ मुझ में ही समाहित होना है। 3 लोकों का दर्शन। महाकाल का मंदिर 3 खंडों में विभाजित है। 1 नीचे का खंड, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। 2 मध्य खंड, ओंकारेश्वर लिंग। 3 ऊपरी खंड, नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर खुलता है। 3 उज्जैन की अद्भुत मान्यताएं। राजाधिराज। उज्जैन में कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रात नहीं रुकता। माना जाता है कि यहाँ के असली राजा सिर्फ महाकाल हैं। जो राजा यहाँ रात रुकने की जुर्रत करता है, उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है। शाही सवारी। सावन के महीने में बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इसे महाकाल की सवारी कहा जाता है, जिसमें लाखों